है 2 दिन रह सकता है, अधिक से अधिक 3-4 दिन। उसके बाद जल में जीवन की उत्पत्ति मानी गई है कि जल के सहयोग से ही जीवन की उत्पत्ति है, जल से ही जीवन है। यदि इस पृथ्वी पर जल ना हो तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे महापुरुषों ने इस बात का लाभ उठाया और जल को उन्होंने, पानी को उन्होंने केवल प्यास बुझाने का माध्यम नहीं बनाया, अपितु उन्होंने पानी के द्वारा, पानी की सहायता से किस प्रकार से हम अपने अनेकों कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, ये भी उन्होंने जो है प्रयोग किए। आप कहेंगे कि पानी से कैसे हमारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं? ये तो पानी है और हम एक दिन में कितनी बार पीते हैं? कोई 7 गिलास पीता है, कोई 8 गिलास भी पीता है, कोई 4 गिलास पी करके भी रह जाता है। किसी को हर 1 घंटे में पानी पीने के लिए चाहिए और किसी को पूरे दिन में 2 या 3 बार चाहिए। तो पानी एक ऐसी वस्तु है जिसको हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। ये तो हुई पीने के जल की बात। यदि हम बात करें कि पानी को उपयोग करने की, तो पूरे दिन में हम कितना पानी उपयोग करते हैं? भोजन बनाने में पानी चाहिए, स्नान करने के लिए भी पानी चाहिए, वस्त्रों की शुद्धि के लिए भी पानी की आवश्यकता है और घर की सफाई के लिए भी। एक दिन यदि पानी ना हो घर में तो कैसा हाल हो जाता है। तो पानी के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो सब नदियों के किनारे हुई। अधिकांश सभ्यताएं प्राचीन काल में नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं और जो नदियों के किनारे विकसित नहीं हो पाई, यानी विस्तार होता रहा, सब तो नदी के किनारे नहीं बस सकते। तो फिर क्या किया? आपने देखा होगा हर गांव में अपना एक तालाब होता है, पानी का एक स्रोत होता है, कुएं खोदे गए, कहीं कहीं बावड़ियां बनाई गई। तो पानी का साधन हर सभ्यता ने जो है वो किया। पानी जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो पानी औषधि कैसे बन जाए, वो पानी अमृत कैसे बन जाए। पानी की विशिष्टता यदि देखें तो पानी में अनेकों मिनरल्स होते हैं, अनेकों तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। इस पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा जल है, पानी है और हमारे शरीर में भी इसी अनुपात में पानी है। जिस शरीर में ये अनुपात कम हो जाए कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी हो गई। हमारे शरीर में 70% के लगभग या थोड़ा सा उससे ऊपर 70-72% पानी है। तो ये पानी जो हमारे शरीर में है, एक तो वो जल हो गया जो हमारे शरीर के भीतर है, एक जल वो जो हमारे सामने है जिसको हम उपयोग कर रहे हैं। ये दोनों ही जल बड़े महत्वपूर्ण हैं। पानी की अपनी एक याददाश्त होती है, मेमोरी होती है। आपने सुना होगा कि पानी का कोई रंग नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं पानी का तो कोई न रंग होता है न आकार होता है, जिस सांचे में डालो, जिस बर्तन में रखो उस बर्तन का आकार ले लेगा और जो मिला दो वो मिल भी जाएगा। ये केवल कहने भर के लिए या देखने के लिए नहीं है कि देखने में आप कहेंगे हम देख ही रहे हैं कि पानी कैसा होता है। पानी का कोई रंग नहीं है, पानी का कोई स्वाद नहीं है, पानी का कोई आकार भी, ये तो वो जो हम देख रहे हैं।
परंतु ये केवल देखने भर की बात नहीं है। पानी की अपनी कोई मेमोरी नहीं, लेकिन पानी अपने आसपास की वस्तुओं से, अपने आसपास के वातावरण को ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि पानी में आप कोई रंग मिलाएंगे तभी कुछ मिलेगा। पानी कहाँ से आ रहा है? आपके पास तक पहुँचने में पानी ने जो जो यात्रा की है वो सब याददाश्त पानी के साथ में आई है। इसीलिए हमारे बड़े कहते थे कि पानी में जो मिला दो वो। आप देखिए कि क्यों कहा गया है कि नदियों का जल पवित्र होता है, क्योंकि वो सीधा आपको मिल जाता है। गंगा नदी गंगोत्री से निकली है, पहाड़ों से निकली है, वहाँ से जो जल भर के लाते हैं वो शुद्ध जल है। परंतु वही जल जब यात्रा करते करते न जाने कितने कितने पड़ावों को पार करते, फिर सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो मशीनरी है, उनके माध्यम से वो आपके घर तक पहुंचता है, तो क्या वो पानी है खाली? वो कितनी सारी चीजें अपने साथ लेकर के आया है। हमारे जैन धर्म में बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि जल को उबाल करके पिए, जल को फ्रासुक करके पिए। आप उबाल करके पिए जल को, बड़ा परिवर्तन आता है जल में। एक तो अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं, दूसरी बात कि आपने पानी को उबालने के लिए रखा, उबाला, उसको ठंडा किया, पानी की जो पुरानी यादें थी, पुरानी मेमोरी थी, वो सब क्या हो गई? वो सब समाप्त हो गई। वो पानी अब शुद्ध हो गया, उस पानी में अब कोई नेगेटिव मेमोरी नहीं रही। अब आप उसे जैसा मर्जी एफर्मेशन दे करके बना सकते हैं। और आपने सीधा पानी ले लिया। एक प्रयोग करके देखिएगा। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को बड़ा काम पड़ता है। घर में जब कोई भी आता है तो उसे क्या देते हैं आप? पानी देते हैं। घर में कोई भी आए, पति आए, बच्चे आए, कोई मेहमान आए, सबको क्या दिया जाता है? सबसे पहले पानी दिया जाता है। अब हमारी माताएं बहनें बड़ी सरलता से ये प्रयोग कर सकती हैं कि जब भी आप किसी को पानी दें, आप किसी के सामने जल रखें, तो उस पानी को बड़ी अच्छी अफर्मेशंस दे करके रखें कि जो भी इस जल को पिए वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और आप चाहें, वैसे तो ये प्रयोग करना नहीं चाहिए, पर आप कर सकते हैं। और कई बार होता भी है ऐसा ही, आपका मूड बड़ा खराब है, आज आपको चिड़चिड़ापन हो गया, आज गुस्सा आ रहा है। अब घर में पतिदेव आए और आपने क्या किया? पानी का गिलास भरा और गुस्से में ही क्या कर दिया? अब उस पानी में क्या भाव आ गए हैं? क्रोध के। उस पानी को जब आपके पति पिएंगे, चाहे उनका मूड कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस पानी को जब वो पिएंगे तो परिणाम क्या होगा? बिना कारण के क्रोध आने लग जाएगा। आप रसोई में भोजन बनाती हैं, आपने अनेकों बार सुना होगा, कई वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं ये आज के समय में, कि कभी भी जो भोजन बनाने के लिए आप पानी का प्रयोग करते हैं, भोजन बनाने के लिए पानी रखते हैं ना भर करके, किसी घड़े में, किसी बर्तन में, बाल्टी में, तो वो पानी रसोई जिस स्लैब पर आपकी गैस रखी है, चूल्हा रखा है, उस स्लैब पर आप पानी ना रखें। क्यों मना करते हैं? सुना है आपने? यदि आप जिस पानी से आप भोजन बना रही हैं, खाने में प्रयोग कर रही हैं, उस पानी को यदि आपने नज़दीक रखा है, किसके?
बर्नर के, चूल्हे में क्या जलती है? आग जलती है, अग्नि जलती है। और जल क्या है? वो जो जल है वो उस अग्नि को ग्रहण कर लेता है और उस जल में क्या आ जाती है? अग्नि तत्व प्रवेश कर जाता है। और आप जब वो भोजन बनाने के लिए वो जल प्रयोग करेंगी तो घर के सदस्यों में शरीर में भी गर्मी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी और क्या होगा परिणाम? मन पर भी कैसा प्रभाव होगा? गर्म मिजाज होगा। क्यों? क्योंकि जिस जल से आपने भोजन बनाया है उस जल में अग्नि तत्व का प्रवेश। तो जितना हो सके, संभव हो सके, पानी के बर्तन को किससे दूर रखिए? गैस से दूर रखिए। जब एक बर्नर का इतना प्रभाव हो सकता है तो आपके हाथ में आए हुए उस पानी का कितना प्रभाव हो? और आप यदि क्रोध करके भोजन बनाए तो, गुस्सा करके भोजन बनाए तो, बड़बड़ाते हुए भोजन बनाए तो प्रभाव कैसा होगा आप सभी समझ सकते हैं। तो बात पानी की हो रही है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं इस बात को नहीं मानता कि ऐसा कोई प्रभाव होता है, आप सभी धर्म स्थान में जाते ही हैं, मंदिर भी जाते ही होंगे। आपने शब्द सुना होगा चरणामृत। क्या है वो चरणामृत? चरणामृत को आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी ग्रहण किया होगा। अपनी हथेली पर, अपनी अंजलि में लेकर के पी लेते हैं, फिर सिर पर लगा लेते हैं। बड़ी शीतलता मिलती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है उसको बड़ा शांत महसूस होता है। क्या है ऐसा उस पवित्र जल में? वो जल तो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं ना। उसमें जो कुछ भी पदार्थ मिलाए गए हैं वो आप भी मिला सकते हैं। लेकिन क्या अंतर आ गया? वो जो चरणामृत है वो कहाँ रखा जाता है? जो भी इष्ट हैं, प्रभु है, उनकी मूर्ति के चरणों में रखा जाता है। जो वहाँ पर पुजारी होता है, जो पंडित होता है, वो भगवान की आरती करता है, पूजा अर्चना करता है, मंत्र उच्चारण करता है। तो उस समय मन में कोई क्रोध की भावना नहीं होती। कैसी भावनाएं होती हैं? भक्ति की भावना होती है। आप भी जब कोई पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो आपकी भावनाएं कैसी होती हैं? पवित्र होती हैं। उस समय आपको क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या नहीं आती। तो वो पवित्र भावों से की गई पूजा अर्चना, मंत्र उच्चारण का जो प्रभाव है वो कहाँ आ गया? वो चरणामृत में। आपको यदि प्रयोग करके देखना हो, आप सभी के घर में कोई ना कोई मंदिर सबने बनाया हुआ होगा, पूजा स्थान, देव स्थान बनाया हुआ होगा। आप गृहस्थ हैं, आप एक लोटा लीजिए और शुद्ध जल भर करके वहाँ पर रख दीजिए। 24 घंटे उस जल को रखा रहने दीजिए और 24 घंटे बाद उस जल को उठाइए और पूरे घर में सबको जो है थोड़ा थोड़ा पिला दीजिए। वापस भर दीजिए और वापस कहाँ रख दीजिए? मंदिर में रख दीजिए। आप यदि 1 महीना ये प्रयोग करते हैं, 1 महीना, तो 1 महीने में आपको मालूम होगा कि आपके परिवार के सदस्यों का मन कितना शांत हो गया। अब उन्हें अधिक क्रोध नहीं आता, अब चिड़चिड़ापन ज्यादा नहीं है, अब मन भटकता नहीं है। क्या अंतर पड़ गया? वही पानी तो है जो आपके घर के आरओ से निकला है, लेकिन वो रखा था। आपने सुना होगा, बड़े कहते थे पानी को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। पानी को बहुत देर तक खुला और खुला रखा हुआ पानी पीना भी नहीं चाहिए। कारण क्या है? एक तो उसमें कुछ ना कुछ गिरने का अंदेशा है। दूसरी बात, आपने पानी रख दिया। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि हमने टेबल पर पानी रख दिया,
और लोग बातें कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में कुछ ना कुछ जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो जो पानी रखा है ना, वो सब कुछ उसका प्रभाव पानी में जा रहा है। और वो जो पानी वो पिएगा उसके चित्त पर भी कैसा प्रभाव जाएगा। इसीलिए हमारे घरों में रसोई को मंदिर की उपमा दी गई कि रसोई घर क्या है, मंदिर है। स्वच्छता का रसोई में पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रसोई में भोजन भी है और रसोई में पानी भी है। पानी की याददाश्त बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यदि वो नेगेटिव बहुत जल्दी ग्रहण करता है तो पॉजिटिव भी ग्रहण कर सकता है या नहीं कर सकता। पानी में तो कुछ भी मिलाया जा सकता है ना, तो क्यों ना हम पानी में कुछ ऐसा मिलाएं, क्यों ना हम पानी को एक ऐसी मेमोरी दें जो हमारे लिए अच्छी हो। कुछ नियमों का पालन कीजिए। कभी भी हर जगह का पानी मत पीजिए, और आपको पीना भी पड़े तो आप क्या करें, सबसे पहले पानी को लीजिए और कुछ देर उसे अपने आगे रख दीजिए। सीधे सीधे कभी भी किसी लेकर से पानी नहीं पीना। न जाने सामने वाले के मन के भाव कैसे, उसके चित्त में क्या संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। आपने पानी लिया, आपने रखा, या आप हाथ में पकड़े हुए हैं, उस पानी को अच्छी मेमोरी दीजिए। कैसे देंगे अच्छी मेमोरी? महामंत्र नवकार के उच्चारण से आप दे सकते हैं। आपका कोई इष्ट मंत्र है जिसका आप बहुत अधिक पाठ करते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, आप वो पाठ कर सकते हैं। आप पानी को बड़े प्रेम से देखिए, जिससे वो पानी नहीं अमृत हो आपके समक्ष। उस पर दृष्टि डालिए और दृष्टि डाल करके अपने मन ही मन दोहराइए, ये पानी मेरे स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, ये पानी पूर्ण रूप से पवित्र है, शुद्ध है, उत्तम है। और ऐसा उच्चारण करके कुछ देर अपने हाथों में रखिए जैसे आपने अमृत को पकड़ा हुआ हो, और फिर उस पानी की पुरानी मेमोरी खत्म हो जाएगी और जो आपने मेमोरी दी है वो। इस नियम का पालन कीजिए। दूसरा नियम, बहुत देर तक जो जल खुले में रखा हो उसको आप ना पीजिए। उसको आप गमले में डाल सकते हैं, घर के और कामों में उपयोग ले सकते हैं। पानी को फेंकना नहीं है, पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उपयोग कीजिए। अक्सर क्या होता है, हम अपने बच्चों को बॉटल भर करके देते हैं सुबह जब वो स्कूल में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं। शाम को जब वो घर आते हैं हम क्या सोचते हैं, अरे ये पानी तो बेकार हो गया, क्या कर दो इसको। नहीं, उस पानी को आप अपने गमलों में डाल दीजिए। खुली ज़मीन, जहाँ मिट्टी है, कच्ची ज़मीन है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो पानी ज़मीन में चला जाए। घर के किसी और कार्य में आप उपयोग ले सकते हैं, साफ सफाई में उपयोग ले सकते हैं। परंतु बहुत देर तक कोई पानी आपने लिया और रख करके छोड़ दिया तो उसे या तो उसे फिर चार्ज करके पीजिए या फिर उसे ना पीजिए। प्रयास करें कि फ्रासुक पानी ही पिए। फ्रासुक जल बड़ा सरल है, कोई कठिन काम नहीं है। अन्य विधियां फिर भी थोड़ी सी कठिन हो सकती। पानी में एक लौंग डाल दीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो पानी आपके शरीर के लिए भी उत्तम है और आपके मन के लिए भी उत्तम है। उबाल करके पीजिए। उबाल करके पीना संभव नहीं हो तो लौंग डाल करके पी लीजिए। और माध्यम है फ्रासुक करने के, फ्रासुक करके पीजिए, ताकि पानी की जो पुरानी मेमोरी है, न जाने कितना कितना पुराना पानी जो है, आजकल तो लोग बड़े खुश होकर कहते हैं ये तो मिनरल वाटर है। वो मिनरल वाटर जो 2 महीने 3 महीने पहले बोतल में बंद हुआ था, भरा गया था, उसे हम बड़ी खुशी से क्या कहते हैं कि ये तो क्या है, बड़ा शुद्ध पानी है, मिनरल वाटर है। आप सोचिए, इतने महीनों पहले वो बोतल बंद हुआ पानी, वो कितनी मेमोरी अपने साथ
स्वच्छ जल पीजिए, शुद्ध जल पीजिए। और आप कैसे जो है पानी का उपयोग कर सकते हैं, पानी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली विधि है पानी को चार्ज करने की सूर्य की किरणों से। आप सभी ये कार्य कर सकते हैं और ये किसी के लिए कोई हानिकारक नहीं। एक कांच की बोतल लीजिए, कांच की बोतल में आपने अपने घर से शुद्ध जल आपने भर लिया, आपने उस बोतल का ढक्कन बंद किया। आपके घर में कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर 5 घंटे से 8 घंटे की धूप आती है, कोई ना कोई स्थान ऐसा होगा, आप वहाँ पर उस पानी को रख दीजिए। उस बोतल को आपने वहाँ रख करके छोड़ दीजिए। जब उस पानी को सूर्य की किरणों में उस बोतल को रखे हुए 8 घंटे का समय हो गया, ये कम से कम है, वो पानी चार्ज हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब उस पानी को आप फ्रिज में नहीं रखेंगे, उस पानी को आप घर में लाएंगे, भीतर लाएंगे और आप उस पानी को पी लेंगे। दवाई समझ करके पीजिए, औषधि समझ करके पीजिए, अमृत समझ करके पीजिए। आज के समय में हमारी दिनचर्या ऐसी नहीं है कि हम सूर्य की किरणों को ले सके, सूर्य की ऊर्जा को ले सके, लेकिन जल के माध्यम से हम सूर्य की ऊर्जा को ले सकते हैं। आपको और अधिक इसका प्रयोग करना है तो आप 3 दिन तक लगातार 8-8 घंटे रखिए, फिर आप पीजिए। आप 8 घंटे रख करके भी पी सकते हैं और आप 3 दिन बाद भी इस जल को 3 दिन बाद यदि पिएंगे तो वो और अधिक चार्ज होगा। जो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, पानी में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। ये पानी औषधि का काम करता है। किसी को स्किन पर कहीं पे एलर्जी है तो आप इस पानी से यदि शरीर के उस भाग को साफ करेंगे तो धीरे धीरे वो रोग भी समाप्त हो जाएगा। किसी की आंखों में ज़्यादा परेशानी है तो आप उस पानी से अपनी आंखों को धोइए। सूर्य क्या है? सूर्य और चंद्रमा को ज्योति कहा गया है। सूर्य प्रकाश है। यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो क्या हमारी आंखें देखने में समर्थ होंगी? सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम देखते हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य है तो फसलें हैं धरती पर, सूर्य है तो फसलें हैं, अनाज है, पेड़ पौधे हैं। यदि सूर्य ना हो तो वनस्पति भी नहीं होगी। सूर्य नहीं होगा तो प्राण ऊर्जा नहीं होगी धरती पर। सूर्य का हमारे तन और मन से इतना अधिक संबंध है। जिन देशों में हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमें सारी ऋतुएं भी मिली हैं और हमें दिन और रात भी। कितने देश ऐसे हैं जिन देशों में रातें बहुत लंबी हैं और दिन बहुत छोटे हैं, या ऐसे भी देश हैं जहां पर 4-4 महीने तक सूरज की रोशनी, सूरज नहीं निकलता जब सर्दियां होती हैं। वहां के लोगों में रोग, मानसिक अवसाद, डिप्रेशन और शारीरिक क्षमता बहुत ज़्यादा उनकी नहीं होती। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सूर्य का प्रकाश मिलता ही रहता है। यहाँ तक कि जब सर्दियाँ आती हैं तब भी हमें क्या है, मिल ही जाता है। थोड़ा बहुत कभी कभी जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब नहीं मिलता, नहीं तो सूर्य का प्रकाश हमें 12 महीनों में से कितने महीने, 10 महीने तो ऐसे हैं जो हमें सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश में हम नहीं बैठते, हमारी दिनचर्या ऐसी है, लेकिन पानी को तो चार्ज कर सकते हैं ना। आप अपने घर के लोगों को भी दे सकते हैं। वो एक एक गिलास पानी चाहे तो पूरा पी लीजिए, कोई हानि नहीं है, और चाहे तो आप एक एक गिलास पानी पूरे परिवार को दीजिए। आप 6 महीने दीजिए वो पानी, आपको महसूस होगा आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है, आप प्रसन्न रहने लगे, आप स्वस्थ रहने लगे, शरीर में ऊर्जा आ गई है। क्योंकि सूर्य अपने साथ प्रकाश भी लेकर के नहीं आता, ऊर्जा भी लेकर के आता है। ये तो हो गया एक माध्यम।
आप सभी कर सकते हैं। कौन कौन करेगा? बस देखिए, आप जिनके घर में धूप आती है वो कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये भी एक कितनी बड़ी समस्या है कि आज हमारे घर ऐसे बने हैं कि हमारे घरों में धूप, जिन घरों में धूप और हवा का साधन होता है, जिन घरों में धूप आती है, उन घरों में वास्तु दोष भी काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य का प्रकाश आता है। तो जिनके घरों में धूप आती है वो इस प्रयोग को अवश्य करें। दूसरा प्रकार, अब पानी को जिनके घरों में धूप नहीं आती वो कहेंगे महाराज जी हमारा तो आज का प्रवचन सुनना ही बेकार हो गया, क्योंकि हमारे घरों में तो धूप आती ही नहीं। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी तरीके हैं पानी को चार्ज करने के। दूसरा तरीका क्या है? बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। आपने बोतल ली पानी की, अब मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, कोई ना कोई परेशानी किसी को हो सकता है, कोई शारीरिक परेशानी हो, किसी को मानसिक परेशानी हो। तो पहले हम रोग की बात करते हैं। तो कोई रोगी है, घर में रोगी है, या आपको कोई परेशानी हो रही है, आपने क्या किया? आपने एक पानी की बोतल ली। अब आप क्या चाहते हैं? यूनिवर्स से आप क्या चाहते हैं अपने लिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए ना, जिसको रोग होता है ना, जो बीमार होता है, उसको पता होता है कि अच्छे स्वास्थ्य की क्या वैल्यू है। तो आपने क्या किया? एक वाइट कलर का पेपर लिया, उसके ऊपर रेड कलर के पेन से, लाल पेन से आपने लिखा मैं स्वस्थ हूँ। इंग्लिश में लिखना है, आजकल लोगों को हिंदी लिखने में परेशानी होती है, तो लिख दीजिए आई एम हेल्दी, या हेल्थ लिख लीजिए। आपको हेल्थ चाहिए ना, आप हेल्थ लिख लीजिए। आप दुखी रहते हैं, हर टाइम आपका मन बड़ा बुझा बुझा रहता है, आप कोई बात नहीं, आप उस पर हैप्पीनेस भी लिख दीजिए। आप चिट लगा दीजिए, चिट लगा करके रख दीजिए। अब आप क्या करेंगे? आपने जो चिट लगाई है, ऐसा नहीं खाली चिट लगा के काम हो जाएगा। आपने वो बोतल ली, या तो अपने सामने रख लीजिए, नहीं तो अपने हाथ में ले लीजिए। अब जो चिट आपने लगाई है, चाहे आपने मैं स्वस्थ हूँ ये चिट लगाई है, चाहे आपने ये चिट लगाई है, कौन सी? हैप्पीनेस की। आप क्या करेंगे? 108 बार उस शब्द को दोहराएंगे। बड़ा प्रभाव है इसका, प्रयोग हुए हैं इसके ऊपर। जब जल को ये अफर्मेशन दी जाती है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, तो उस पानी का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया। ये प्रयोग किए हैं वैज्ञानिकों ने। जब जल को ये अफर्मेशन दी गई कि ये जल नहीं अमृत है, तुम अमृत हो, तुम्हें पीकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ये अफर्मेशन दी गई, तो उस जल को जब माइक्रोस्कोप में उस जल की बूंद को देखा गया तो स्ट्रक्चर बड़े सुंदर बन गए, स्वस्थ बन गए। तो जब आप पानी भरे बोतल में, उसके ऊपर चिट लगाइए। चिट क्यों लगाइए? आप कहेंगे चिट लगाने का क्या मतलब है? चिट से क्या हो जाएगा? कोई मंत्र थोड़ी ना है। चिट लगाने से क्या होगा? आपने एक बोतल भरी, आपने 108 बार उसका उच्चारण किया, बोतल रख दी, आप भूल गए। अब उसके बाद पता नहीं आप क्या क्या पूरे दिन में बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो बोतल पर उसका प्रभाव होगा। परंतु जब आपने पानी पर एक चिट लगाई, बोतल पर एक चिट लगाई है, तो आप जब जब उस चिट को देखेंगे, आपके मन से कौन से वर्ड निकलेंगे? मैं स्वस्थ हूं। ऐसा ही होता है ना, हम जब बार बार कोई वाक्य देखते हैं, ये जितनी भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं? आपको कोई प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार लगता है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपने प्रयोग करके देखा, आप टीवी पर दिन रात एक विज्ञापन देखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि धीरे 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 आपके चित्त पर उसका इतना गहरा प्रभाव हो जाता है कि जब आप बाजार जाएंगे ना, अब सबसे पहले उसी प्रोडक्ट को हाथ लगाएंगे, जबकि आपको पता है कि ये प्रोडक्ट
क्योंकि आपके अवचेतन मन पर उसका प्रभाव आ रहा है। तो बॉटल पर चिट लगानी है। क्यों? जब जब आप उस पानी की बॉटल को देखें तब तब आपके मुंह से, आपके अंतःकरण से कौन से वर्ड्स निकलने चाहिए? जो आप चाहते हैं अपने लिए। ये प्रयोग तो कर सकते हैं अनीता जी, ये तो आसान है। तो आपको क्या चाहिए? जो चाहिए आपको। आप अपनी अफर्मेशन ऐसे भी दे सकते हैं। आपको क्या चाहिए? मान लीजिए आपको, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे मैं तो स्वस्थ हूँ भाई, मेरे को तो अब काम अच्छा चाहिए, मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो आप उस पानी की बोतल पर चिट लगाइए, लाइन लिखिए उस पर, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। और आप जब उस पानी की बोतल को ले अपने हाथ में, तो आप इमेजिन करें कि आपके व्यापार को बहुत बढ़िया चले हुए समय हो गया है और इस टाइम आपका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है। आप इमेजिन करें उस चीज़ को, आप उस पानी को एफर्मेशन दें कि मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसी अफर्मेशन दीजिए जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो अपने जीवन में आप चाहते हैं। समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जब हम कोई बात बार बार दोहराते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य भी, आपने देखा होगा कुछ लोग सब कुछ सही होता है फिर भी हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं, अरे कुछ नहीं है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि हर टाइम ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, परेशानी हो तो भी क्या कहो कि प्रभु की कृपा, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार हम वैसी ही एनर्जी को, ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया, सबके लिए उपयोगी है। आप सभी को, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। तो जो चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में आप जो है उस चिट लगाकर पेपर पर लिख दीजिए। 108 बार जो है प्रतिदिन उसको दोहराइए वाक्य को और अनुभव कीजिए कि जो आपने लिखा है वो कार्य भी आपका हो रहा है। ऐसा नहीं कि केवल लिख दिया और मन में सोच रहे हैं कि अभी हुआ तो कुछ है नहीं, ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास से कीजिए। तीसरा उपाय पानी को चार्ज करने का। कैसे कर सकते हैं आप पानी को चार्ज? आप सभी शायद जानते भी नहीं हैं, आप सभी पानी लेकर के आए हैं। आप कहेंगे 9:25 हो गए, पता नहीं महाराज जी पानी कब चार्ज कराएंगे। आपका पानी चार्ज हो रहा है, आपके पानी में वो सारी मेमोरीज जा रही हैं जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं। तीसरा उपाय है पानी को चार्ज करने का, बड़ा सुंदर उपाय, बहुत ही अधिक प्रभावशाली उपाय। आप जब पाठ करें तो आप अपने सामने जल रखिए। आप महामंत्र नवकार का उच्चारण तो करते ही हैं सभी, कोई और पाठ भी करते हैं। हो सकता है आपका कोई इष्ट मंत्र और भी जिस पर आपको बहुत श्रद्धा हो, तो आप क्या कीजिए, आप पानी लीजिए हाथ में, उस मंत्र को दोहराइए, 5 बार दोहराइए, 7 बार दोहराइए और फिर उस पानी को, ये तो बड़ा सरल उपाय है ना। मंत्र शक्ति से भी आप पानी को चार्ज कर सकते हैं। बड़ा प्रभावशाली उपाय है ये, बड़ा सरल है। आप कहीं भी जाइए, किसी को क्या मालूम है, आप कहीं जाइए, मेहमान बन करके जाइए, कहीं किसी भी स्थान पर है, आपके हाथ में जल है, पानी का ग्लास है, 2 मिनट रुके, आपने मंत्र उच्चारण किया अपने मन में और वो पानी, क्या परेशानी है? आदत डालिए ऐसे पानी को चार्ज करके पीने की। यदि आप लगातार ये कार्य करेंगे तो धीरे 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 आप अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करेंगे। आप सबके पानी को, आज कितनी सुंदर मेमोरीज मिली है, कितनी अच्छी यादाश्त मिली है। आप इस पानी को घर ले जाकर के सबको थोड़ा थोड़ा पिए। क्यों? क्योंकि अब ये पानी नहीं है, ये क्या है? अमृत है। तीर्थों का जल हम विशेष रूप से लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जल में विशेष ऊर्जा होती है।
एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब बाहर के पानी को हम अफर्मेशंस दे करके, सूचनाएं दे करके हम इतना विशिष्ट बना सकते हैं, तो हमारे शरीर में भी तो 70% जल है। जब हम स्वयं को बुरा भला कहते हैं, हम स्वयं के लिए नेगेटिव सोचते हैं, कितनी बार ऐसा होता है ना, हम अपने लिए कितना बुरा कहते हैं, हम तो क्या हैं, बहुत खराब है, हमने ऐसा किया, या सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा किया। जब जब हम ऐसा सोचते हैं, तब आप चिंतन कीजिए कि हमारे शरीर में जो 70% जल है, उस जल पर क्या प्रभाव आता है। और यही कारण है कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, तो हमारा चित्त शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर का जो 70% जल है ना, वो जल, उसकी मेमोरी क्या हो जाती है। यही कारण है कि जब हम किसी धर्म स्थान में जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ तो हमें बड़ी क्या मिल रही है, शांति मिल रही है। ध्यान करते हैं, आंखें बंद कराते हैं, बड़ी शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर का जो जल है वो शांत हो गया है। स्मरण रखिए, जो भी बातें हम कहते हैं, जो भी बातें हम सुनते हैं, कोई और सुने या ना सुने, लेकिन हमारे भीतर का जो 70% जल है वो हर समय सुन रहा है। हम किसे कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम चाहे किसी को भी कहते हो कि मुझे तुमसे नफरत है, लेकिन वो नफरत शब्द वो कौन सुन रहा है, वो हमारे भीतर का जो 70% जल है वो सुन रहा है। तो उस जल पर क्या प्रभाव आएगा, उस जल का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 तरीके पानी को चार्ज करने के। किसी को समझ नहीं आया हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, सूरज की रोशनी में पानी को चार्ज करना। आप लेट आए हो, कोई बात नहीं, आप सभी अपनी अपनी पानी की बॉटल्स को खोल लीजिए। हाँ जी, फ्रासू कहिए तो खोल सकते हो, फ्रासू कहिए, लौंग डली हुई है इसमें। महामंत्र नवकार का मेरे साथ उच्चारण करेंगे मिलकर के सामूहिक रूप से। आप अपनी बॉटल्स को हाथ में भी ले सकते हैं या अपने सामने रख सकते हैं। आपने यदि सामने रखी है, दृष्टि आपकी बॉटल पर ही होनी चाहिए। 11 बार महामंत्र नवकार का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणं, नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणं, नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणं, नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणं, नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणं, नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणं, नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणं, नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहोणं, नमो अरिहंताणं, नमो सेधाणं,
नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलाणं च सावेसिं परमहवै मंगलं मंगलाणं च सावेसिं परमहवै मंगलम्। इस तकनीक को आप प्रतिदिन प्रयोग कीजिए। आप सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। इस तकनीक का प्रयोग करके आप स्वस्थ रहें, आपके सभी प्रकार के जो है जीवन में सुख शांति रहे, ऐसे हमारी मंगल कामना।